वेलकम बैक स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम 11th एंट्रेंस का जो लास्ट ईयर जो पेपर हुआ है इसका पूरा डिटेल सोल्यूशन हम लेकर आए हैं। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप देखें, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो सानिया वांट्स टू एक्सप्रेस 1000 इन द फॉर्म ऑफ अ सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इन्वॉल्विंग ओनली एट्स, हाउ मेनी मिनिमम एट्स आर रिक्वायर्ड टू डू। तो हम किस तरीके से इसको अरेंज करें कि 1000 इसको सम हो जाए। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इसको अरेंज किया। तो उसमें टोटल एट कितने आए, टोटल एट्स को सम करने के बाद हमने देखा तो 1000 ही आ रहा है। तो उसमें टोटल एट्स कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच डिवाइड्स 434 एंड 529। लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ढूंढ रहा है हमें जो 434 से और 539 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 9 बचे 434 में और रिमाइंडर 12 बचे 539 में। ठीक है, तो उसको हमने किया। इसको देखें, लेट द नंबर को पहले एक्स माना, फिर हमने डिवाइड किया 9 से, तो 425 आया जो कम्प्लीटली डिविजिबल हुआ। फिर 539 से माइनस किया जो रिमाइंडर 12 आया। ठीक है, फिर हमने क्या करा, 425 और 527 का एचसीएफ निकाला, तो एचसीएफ इसका 17 आ गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इफ -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 8n इज इक्वल टू 0, तो n आपको फाइंड करना है। तो इसमें आप वैल्यू 1 2 3 आप इसमें 1 2 3 की वैल्यू पुट करके देखें आप। ठीक है, तो आपको मिलेगा इसमें इसमें अब ये हमने स्टेटमेंट लिखा है, आप देखें आप। we will see that the given condition will be satisfied only for any odd natural integer। सिर्फ only add odd natural integer सिर्फ यहाँ सेटिस्फाई होंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दिव्या स्विमिंग स्पीड in still water to the speed of river 7:1. She swims 42 km up the river in just 14 minutes. Time taken by Divya to swim 18.4 km down the river will be। तो इसका सॉल्यूशन आपको देख रहा है स्क्रीन पर। अब इसका सॉल्यूशन देखें। दिव्या की स्पीड और रिवर की स्पीड का जो रेशियो दे रखा है 7:1 दे रखा है। 42 किलोमीटर 14 मिनट्स में कवर कर रही है, तो 14.8 किलोमीटर कितना टाइम लेगी। तो स्पीड को हमने माना एक्स, बट और स्पीड ऑफ वाटर को माना एक्स, रिवर को माना वाई। अप स्ट्रीम के लिए एक्स माइनस वाई लेते हैं, डाउन स्ट्रीम के लिए एक्स प्लस वाई लेंगे। और आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस का फॉर्म होता है, स्पीड का फॉर्म होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आपको दे रखा है, तो यहाँ से पहली इक्वेशन आपकी बन जाएगी एक्स इज इक्वल टू 7y। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली एक्स की वैल्यू यहाँ से आपके फाइंड करेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई हो जाएगी 0.05 किलोमीटर पर मिनट। सिमिलरली हमने 18.4 किलोमीटर के लिए हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए टाइम आ जाएगा आपका 46 मिनट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 46 मिनट। तो ऑप्शन है 46 मिनट यहाँ पर, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू 5 करनी है और नो सॉल्यूशन। तो आपको पता होना चाहिए, आपने 10th क्लास में पढ़ा है नो सॉल्यूशन क्या होता है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अच्छा, यहाँ a1 जो होगा वो 3k+1, a2 b1 जो होगा 3 होगा और c1 होगा -2। सिमिलरली a2 होगा ये k² + 1, b1 जो होगा k-1, b2 सॉरी और c2 होगा -5। आप इन तीनों की वैल्यू, इन सब वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें और k की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। ये हमने आपको सॉल्यूशन दिखाया, आप चाहें तो सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको कैलकुलेट करने के बाद k की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। तो नेक्स्ट आपका आंसर हो जाएगा राइट आंसर डी, k इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, पॉलिनोमियल से क्वेश्चन है। ये आपको इक्वेशन दे रखी है, इसको डिवाइड करने के बाद ठीक है आपको वैल्यू पूछी है k एंड a की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने यह सॉल्यूशन आपको दे रखा है। आप डिवाइड ऑप्शन 9th क्लास में आपने बहुत किया होगा इस डिवाइड को। तो आपको यहाँ कैलकुलेट करने के बाद आपको k की वैल्यू आएगी 5 और a की वैल्यू आएगी -5। तो यहाँ k 5 और -5 कोई ऑप्शन है, हाँ यहाँ डी ऑप्शन है k-5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - lx + m इज इक्वल टू 0। तो आपको 1/α² + 1/β² यहाँ फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ l एंड m की टर्म में। तो आपको पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरो होता है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है c/a। तो हमने यहाँ पर l और m की टर्म में ये निकाल रखा है। तो कितना आया, ये एक आ रहा है l, दूसरा आ रहा है m। हमने इसकी वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, आपको वैल्यू पुट करेंगे l और m की, तो l² - 2m/m²। यहाँ कोई ऑप्शन दे रखा है, हाँ यहाँ ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए l² - 2m + m²। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये दे रखा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c। आपको फाइंड करना है यहाँ पर α² + बीटा + β² तो आपको ये अल्फा एंड बीटा आपको जीरो दे रखे हैं, ax² + bx + c। ये जनरल इक्वेशन है। ठीक है, ये अल्फा + बीटा -b/a, अल्फा × बीटा c/a। हमने यहाँ वैल्यू पुट करी यहाँ पर अल्फा 1/α² + 1/β² इसको सॉल्व किया एलसीएम लेने के बाद। तो आपका इन टर्म्स ऑफ बी एंड ए, तो आपको फाइनल आंसर क्या जाएगा b² - 2ac + c²। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका b² +
2ac माइनस सी स्क्वायर, तो इसमें ऑप्शन नहीं है। इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज करने के बाद इसमें ऑप्शन ये ए और सी की टर्म, ए बी की टर्म में ऑप्शन आ जाएगा। तो अब देख लिएगा इसका ऑप्शन इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको रूट्स ऑफ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको रूट फाइंड करना है। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है ए अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन एक्स। ये आपको रूट फाइंड करना है। इसमें हमने क्या करा, इसका एलसीएम लिया, इन तीनों का आप एलसीएम लिए, एलसीएम इसका ये आ गया, ठीक है। इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, इस टाइप की आपकी इक्वेशन बनेगी। इसमें हम कॉमन लेने के बाद एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस ए, एक्स की वैल्यू दूसरी एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइनस ए एंड माइनस बी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ टू जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 44, द वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू आप यहाँ फाइंड करनी है। तो अल्फा बीटा आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो दे रखे हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी आप पता है, आपको ये होना चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपकी जनरल इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ए बी सी या रूट्स हैं, कांस्टेंट ए डज नॉट जीरो, ये आपको सब पता है। कंपेयर करा हमने इसको, तो ए इज इक्वल टू 1, पी इज इक्वल टू पी, बी इज इक्वल टू पी एंड सी 45। सम ऑफ जीरोज अभी पिछले क्वेश्चन में भी था, सम ऑफ जीरोज ये होता है माइनस बी अपॉन ए, तो ये माइनस बी आ गया। सब प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस प्लस 45 आ गया, ठीक है। इसमें स्क्वायर दे रखा है, जीरो का स्क्वायर दे रखा है कितना, 144 दे रखा है। इसको हमने सॉल्व किया तो पी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 18 प्लस 18 और माइनस 18। तो क्या डी ऑप्शन इज द राइट, प्लस माइनस 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ए पी से क्वेश्चन है। ए पी कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म, यानी एन दे रखा है यहाँ पर कितना, एन दे रखा है आपको 37, एन इज इक्वल टू 37। और मिडिल टर्म, द सम ऑफ द थ्री मिडिल टर्म इज 225 एंड द सम ऑफ द लास्ट थ्री टर्म इज 429। लास्ट थ्री टर्म का सम और मिडिल टर्म का सम 225 दे रखा है और ए पी आपको फाइंड करनी है। तो सम ऑफ द मिडिल टर्म 225, सम ऑफ द लास्ट थ्री टर्म 429। वी नो दैट ए पी आपको दे रखा है नंबर ऑफ टर्म 37, तो मिडिल टर्म आपकी आ गई 90 टर्म, द मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द 18 90 20 हो जाएगा आपका। तो 18 19 एंड 20 का सम कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 225। इसमें हम वैल्यू पुट करने के बाद आपको यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन 1 बनेगी, इक्वेशन 2 बन जाएगी। इन दोनों को कंपेयर करने के बाद आपको डी आ जाएगा। अब डी आ गया आपके पास और डी की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो आपके पास यहाँ ए आ जाएगा। ए और डी आ गया, अब हम ए पी बना लेंगे। ए पी इस तरीके से बन जाएगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी। हमने यहाँ से ए पी बना ली, तो ए पी कितनी आ गई 3 7 11 15। तो आपकी ए पी आ गई 3 7 11 15। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इफ द पॉइंट्स 2 1 एंड 1 माइनस 2 आर इक्वी डिस्टेंस। अच्छा इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा सकते हैं आप। तो ए बी और सी इक्वी डिस्टेंस पर है, तो इक्वी डिस्टेंस यानी कि ये पॉइंट दे रखा है 2 1, ये पॉइंट दे रखा है आपका 1 माइनस 2 और एक्स वाई इक्वी डिस्टेंस पर है। तो आप चाहें तो इक्वी डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा दें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। वो x1 माइनस इक्वी डिस्टेंस फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरे की नहीं लगाएंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इक्वल डिस्टेंस के लगा दें या डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला से कर लें, उससे भी हो जाएगा इस क्वेश्चन, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ से x प्लस 3y इक्वल टू 0। तो यहाँ कोई ऑप्शन है x प्लस 3y इक्वल टू 0, हाँ यहाँ ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इफ द पॉइंट पी क्यू आर एस आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेक इन ऑर्डर द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सेम क्वेश्चन आया है यहाँ पर। तो आप पैरेललोग्राम सबसे पहले क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे हम। पैरेललोग्राम में इस तरीके से डायगोनल दे रखे हैं और डायगोनल क्योंकि बराबर होते हैं तो m1 और m2 की रेशियो 1:1 हो जाएगा। तो हम यहाँ मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया। वैल्यू पुट करने के बाद आपकी पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी की वैल्यू यहाँ से आपके कैलकुलेट करने के बाद 7 आ जाएगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका फर्स्ट पार्ट A7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ये भी इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन है। बस आपको यहाँ पर पॉइंट जो दे रखे हैं वो ए बी के टर्म में दे रखे हैं। आप डायरेक्ट ए बी के टर्म में ये पॉइंट रखें, इक्वी डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाएं या डिस्टेंस वाले से भी हो जाएगा। देखिए इक्वी डिस्टेंस वाला फार्मूला यहाँ लगाया हमने, पी क्यू इक्वल टू पी आर, इक्वी डिस्टेंस का फार्मूला लगाकर ये वैल्यू आपने पुट करी, तो आपके पास बी इक्वल टू ए वाई आ जाएगा। इसको आप बहुत ईजी क्वेश्चन है, बी इक्वल टू ए वाई, ए एक्स इक्वल टू बी वाई, या सॉरी इसमें आ रहा है बी एक्स इक्वल टू ए वाई, बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, सी पर राइट एंगल है और कॉट ए दे रखा है √3। द वैल्यू ऑफ साइन बी कॉस साइन ए कॉस बी साइन बी वैल्यू निकालनी है आपको। तो हमें पता होना चाहिए कि कॉट √3 दे रखा है। कॉट√3 का मतलब क्या हो जाएगा 1/10। तो 1/10 कितना दे रखा है 1/√3। ठीक है, तो 1/√3 वैल्यू कहाँ होती है 30 पर होती है। तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई, ए की वैल्यू 30 आ गई। अब सी की वैल्यू 90, इसमें सी की वैल्यू 90 गिवन दे रखी है, तो बी आपने निकाला बी 60 आ गया। ठीक है, बी 60 आ गया। फिर हमने क्या करा, आपको क्या फाइंड करना है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी फाइंड करना है। ये आइडेंटिटी हमने डिस्कस की थी पहले। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, इसको हम इसकी आइडेंटिटी होती है साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो हमने ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पुट करी, साइन 90 आ गया। साइन 90 किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका B1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इफ एन ट्राइंगल ABC, इफ D इज द पॉइंट ऑफ साइड BC सच दैट ADC BAC देन CBCD। ये भी इजी क्वेश्चन है, चैप्टर 6 का क्वेश्चन है, 10th क्लास के। आपको ट्राइंगल दे रखा है, प्रूफ हमें क्या करना है, यानी हमें क्या फाइंड करना है CBCD निकालना है हमें बस। ठीक है, तो ADC इजिकल टू BAC आपको गिवन है और ACD इजिकल टू BCA एक कॉमन एंगल है और ट्राइंगल सिमिलर हो गया बाई डबल ए से। आगे इसने दे रखा है, हमने जब ट्राइंगल सिमिलर होता है तो जब ट्राइंगल सिमिलर होगा तो ट्राइंगल की साइड रेशियो में आ जाती है। तो हमने रेशियो हमने इस तरीके से लिया जो स्क्वायर बन जाए। इस तरीके से रेशियो लेना है जो गिवन प्रॉब्लम होती है ताकि वो सॉल्व हो जाए। तो CA हमने स्क्वायर बनाया, तो CA स्क्वायर बराबर किसके CB इंटू CD। तो CBCD का राइट आंसर हो जाएगा CCA का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ ABC 0। तो OBC और BAC फाइंड करना है। तो ABC का सर्कम सेंटर 0 दे रखा है, तो हमने क्या करा Z जो ये वाला एंगल होता है, ये जो एंगल होता है ये डबल होता है इस एंगल के ये वाला एंगल डबल होगा। मान लिया अगर ये अगर 120 हो तो 60 होगा। तो Z को हमने माना 2x। ठीक है, अब आ जाते हैं ट्राइंगल OBC में आ जाते हैं। तो y प्लस जेड प्लस वाई इजिकल टू 180 डिग्री होगा, ये दोनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस वाई 90 आ गया, हमने इसको सॉल्व किया तो x प्लस वाई 90। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा इक्वल टू 90। B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी होता है। तो L इंटू बी गेट रिड्यूस बाई 14 स्क्वायर यूनिट। ये कितना 14 स्क्वायर यूनिट। इफ़ लेंथ इज रिड्यूस, लेंथ को आप मान लिए x मान लिए, लेंथ रिड्यूस बाई 4 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो L एक्स और वाई की टर्म में, सॉरी वाई की टर्म में आपका एक इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ LB की टर्म में हमने इक्वेशन ली है, एक इक्वेशन ये आ गई, यहाँ से इक्वेशन ये आ रहेगी। दूसरी कंडीशन देखेंगे तो दूसरी कंडीशन से इक्वेशन ये आ गया। सेकंड इक्वेशन इज सॉल्विंग बाई 1 and 2 वी गेट स्क्वायर। एलिमिनेशन सॉल्व करेंगे तो आपको L और B 19 और 11 हो जाएगा। उसके बाद एरिया ऑफ कैलकुलेट करेंगे तो एरिया हो जाएगा, एरिया L इंटू बी है तो बच्चों वाले क्वेश्चन है 209 स्क्वायर यूनिट है, इसका आंसर हो जाएगा एरिया 209। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पॉइंट P and Q आर ट्राइसेक्ट BC इन 3 इक्वल पार्ट्स सच दैट देन द फाइंड द APQ आपको फाइंड करना है। तो ABCD पैरेललोग्राम दे रखा था और PQ ट्राइसेक्ट था, इसमें PQ ट्राइसेक्ट है। हमने यहाँ पर क्या करा है कंस्ट्रक्शन किया है हमने यहाँ पर। ठीक है, आप सॉल्यूशन इसका देख सकते हैं, चैप्टर 6 से क्वेश्चन है, आप सॉल्यूशन देख लें। इसमें हमने कंस्ट्रक्ट किया, उसके बाद इसमें थ्योरम लगाई है हमने कि एरिया पैरेललोग्राम और ट्राइंगल अगर सेम बेस पर होते हैं तो दोनों का एरिया बराबर होता है। ठीक है, इस टाइप पे हमने यहाँ इक्वेशन लगाई है हाफ। ठीक है, जब पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द टू पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ठीक है, ये आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, इसको काफ़ी लंबा सॉल्यूशन है। तो इसका क्या हो जाएगा 1/6 ऑफ ट्राइंगल ABCD, तो इसको हो जाएगा 1/6 ऑफ एरिया ABCD। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ये भी NCERT का चैप्टर 12 का एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको यहाँ इसका ये सेगमेंट है, इन दोनों का आपको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसका सॉल्यूशन इस तरीके से आप पूरा देख सकते हैं। ठीक है, सेक्टर का फार्मूला जो होता है सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर मतलब ट्राइंगल माइनस करना है। सेक्टर होता है आपका πr² θ/360। इसमें से आपको माइनस करना है ट्राइंगल, दोनों तरफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे आप, ट्राइंगल माइनस कर देंगे, इसमें से मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो दोनों के लॉन का एरिया आपका आ जाएगा। देखिए हमने मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो 448 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ गया 896। इसमें तो ये ऑप्शन नहीं है, चलिए इसमें थोड़ी सी ज़रा गड़बड़ी है, देख लीजिएगा आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। द सरफेस एरिया ऑफ 6 फेस ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड आर 4, 4, 8, 8, 18 एंड 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पूछा है, तो आप टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, सर्फेस एरिया दे रखा है 6 फेस का, तो यानी पहले का क्या दे रखा है 16 निकालेंगे हम, फिर 32, फिर 72 निकालेंगे हम, मल्टीप्लाई कराएं इन तीनों इक्वेशन को हमने। तो इस तरीके से आपका L + B + H का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद हमने स्क्वायर रूट का कैलकुलेट किया, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो LBH कितना आ जाएगा 192 हो जाएगा। तो इसमें भी यहाँ ऑप्शन में थोड़ा शायद गड़बड़ी है, आप ज़रा देख लीजिएगा इसको ऑप्शंस। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर वेसल फुल ऑफ वाटर, हाउ मेनी राइट कॉन्स हैविंग सेम डायमीटर एंड हाइट। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²H, और उसने क्या क्या दे रखा है यहाँ पर, दोनों फुल हैं, तो हमने इसका रेशो फाइंड करना है। तो रेशो फाइंड किया हमने, इसका रेशो कितना है 3 आएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री से। cos 90 - अल्फा साइन अल्फा एंड cos 90 - अल्फा cos 9 अल्फा साइन अल्फा के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो साइन अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, cos 90 - अल्फा के बराबर हो जाएगा। cos से cos कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास 9 अल्फा 90 - अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 9 डिग्री आ गई। ठीक है, तो 10 5 अल्फा माइंड फाइंड करना था, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करा 45 आएगा, 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से सी, आपको राइट आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24 क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इफ़ x cos थीटा माइनस साइन बाई थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू x² + y² अंडर रूट एंड 1/α² cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/β² साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/x² + y², देन विच ऑफ द रिलेशन अमंग दिस करेक्ट। इसमें कौन सा रिलेशन ठीक है, तो आप यहाँ सॉल्यूशन इसको देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल भी क्वेश्चन नहीं है। इसको सॉल्यूशन आप इस तरीके से दे सकते हैं, पहली क्वेश्चन बनकर आए, फिर दूसरी क्वेश्चन है, इन दोनों को हमने वैल्यू पुट करा, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा x² अपॉन अल्फा x² अपॉन a² + y² अपन b² इक्वल टू 1। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, चैप्टर 6 से क्वेश्चन है। ड्यू टू सन अब 6 फीट मैन कास्ट अ शेडो ऑफ 4 फीट वेयर द पोल नेक्स्ट टू द मैन कास्ट अ शेडो ऑफ 36 फीट, वेयर द हाइट ऑफ द पोल, हाइट पूछिए पोल की। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिमिलरिटी थ्योरम हमने यहाँ लगाई है। इसमें हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट हाइट अपॉन शेडो लाइन, तो 6/4 इस तरीके से 6/4 और ये हाइट अपॉन 36, तो यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो आपकी हाइट आ गई 54 फीट, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए 54 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ये चैप्टर 6 से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, डिस्टेंस फाइंड करना है, सेम क्वेश्चन आ गया एनसीईआरटी का, आप इसको देख सकते हैं, इसको हमने सॉल्व किया है, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। 10 की वैल्यू फाइंड लगाई हमने, तो कितना आ गया 28.5√3। ठीक है, यहाँ से हमने इसको वैल्यू पुट करा, तो आंसर आ गया आपका 19√3, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 19√3। ठीक है, कभी कभी आंसर पॉइंट में भी दे रखा है, तो आप √3 की वैल्यू रखकर पॉइंट में भी आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा, √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो 19 मल्टीप्लाई बाई 1.73 कर दें, कभी कभी आंसर पॉइंट में भी दे रखा होता है, तो आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27। द मीन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाई a अल्फा एंड देन इंक्रीज बाई 10 द मीन न्यू मीन की सीरीज पूछी है इसने, तो इसको आप सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, इतना मुश्किल क्वेश्चन ये नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका x + x अपॉन अल्फा प्लस a, तो राइट आंसर क्या है आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। द मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 20.5 इफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 4 ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेट इज इंक्रीज बाई 2 देन द मीडियन ऑफ न्यू सेट। तो इसका ऑप्शन इसका आप देख सकते हैं, इसका भी ज़्यादा मुश्किल सॉल्यूशन नहीं है, कुछ भी 2 लाइन का सॉल्यूशन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोई चेंज ही नहीं होगा इसमें। ठीक है, ये डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। ये भी चैप्टर 15 का 10 चैप्टर का जो क्लास 10th का क्वेश्चन है, तो इसका भी इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 25/36। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी से, स्टैटिस्टिक्स से इजी वाला क्वेश्चन है, 25/36 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन अच्छा है, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू ए साइन ए बराबर ए के बराबर है एंड साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब बी के बराबर है, वैल्यू पूछिए ना 3a - 2b। तो आपको दे रखा है ना साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब इज इक्वल टू, ये आइडेंटिटी होती है a³ + b³ की, a³ + b³ की आइडेंटिटी होती है, आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी क्लास 10th में। a³ + b³ किस बराबर होता है, a³ +
बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, यहाँ वही एंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ वही एंटिटी लगाइए। देखिए ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और ए प्लस साइन प्लस कॉस किसके बराबर दे रखा है, 1 के ए के बराबर दे रखा है। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। बी की वैल्यू हमने ये तो ऐसे चलता रहेगा, 3a माइनस 2b ऐसे चलेगा, ये आपको इससे दे रखा है, ठीक है। हमने फिर इसको क्या करा, हमने यहाँ पर इसकी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर होता है, 1 से इसको मल्टीप्लाई करा, ठीक है। और ये आइडेंटिटी पूरी क्लोज हो रही है यहाँ पर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में ये पूरा क्लोज हो जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में, ठीक है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन प्लस कॉस थीटा के इसके बराबर ए के बराबर है, तो ए का स्क्वायर ये आ गया। और एक ए जो ये वाला ए चल रहा था, ये ए यहाँ पर आ गया, और ये ए के बराबर है, तो ए ऐसे ही आ गया, ये वाला ए स्क्वायर ऐसे ही आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया हमने, तो क्या हो गया, ए क्यूब हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए क्यूब। तो ये थी मैथ की वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो भी जल्दी आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।